धर्मराज का राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा है। उस राजसूय यज्ञ के अंतर्गत अग्र पूजा का विधान है। अग्र पूजा करनी है, किसकी की जाए? सोचने लगे सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे सत्पात्र कौन होगा। उन्होंने सोचा इस समय सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे जो सत्पात्र है, जो विद्वान है, जो भी शास्त्रों का, सभी वेदों का ज्ञाता है, वो वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के अतिरिक्त और कौन ज्ञाता हो सकता है? युधिष्ठिर जी ने सबसे पहले ऋषि मुनियों को पूछा तो उन्होंने सभी ने वही बताया, क्योंकि वेद व्यास जी के वही शिष्य थे। जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि थे सभी उन्हीं के शिष्य थे। तो उन्होंने अपने गुरु को ही प्रमुखता देनी थी। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि वे जो हैं, आप उनकी अग्र पूजा कीजिए। तो सभी युधिष्ठिर इत्यादि मिलकर के, पांडव मिलकर के वेद व्यास जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो वेद व्यास जी उनको कहते हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ मेरे जो सुपुत्र हैं, चिरंजीव हैं, शुकदेव मुनि जी, जो बाल ब्रह्मचारी, सभी वेदों के ज्ञाता हैं, वे इस अग्र पूजा के अधिकारी हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आप उनके पास जाइए। उनकी बात को सुनकर के युधिष्ठिर इत्यादि उनके पास गए, शुकदेव मुनि जी के पास। उसमें शुकदेव मुनि जी क्या देख रहे हैं? शुकदेव मुनि जी ये देख रहे हैं कि भगवान की लीला देख रहे हैं, श्री कृष्ण महाराज जी की लीला देख रहे हैं। श्री कृष्ण महाराज उस समय पत्तले उठा रहे हैं, जूठी पत्तले उठा रहे हैं, भगवान की लीला देख रहे हैं। सभी शुकदेव मुनि जी के पास पहुंच करके उन्होंने उनसे प्रार्थना की, शुकदेव जी आप अग्र पूजा का सम्मान ग्रहण कीजिए। शुकदेव मुनि ने सुना, सुनते ही तत्काल वे बोले, आप कैसे इस विषय में अज्ञान हो, मुझे समझ नहीं आता। जो सब ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारी है, जो अष्टविध ब्रह्मचारी हैं, जो सब ज्ञानियों का बाप है, वो जो श्री कृष्ण महाराज जी, आप उनकी अग्र पूजा क्यों नहीं करते? वो पूर्ण परब्रह्म है, वो श्रेष्ठ है, वो अखंड ब्रह्मचारी है, वो अष्टविध ब्रह्मचारी है, वो सब ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं, वो ज्ञान वृद्ध हैं। आप उनकी अग्र पूजा कीजिए, मैं तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं। ये सुनकर के वो उनके पास चले जाते, भगवान जी के पास। भगवान अपना कार्य कर रहे हैं, कभी खीर परोस रहे हैं, कभी थाली के उपरांत पत्तले उठा रहे हैं। भगवान जी कहते, क्यों मेरे पास आए हो? इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, आप उनकी अग्र पूजा कीजिए, वेद व्यास जी हैं उनकी कीजिए। तो युधिष्ठिर इत्यादि उसमें उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु हम इस विषय में अनभिज्ञ थे, हमें ज्ञात नहीं था, पता नहीं था, हम आपकी महिमा को नहीं जानते थे। सचमुच में अग्र पूजा के अधिकारी आप। तो अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को दे करके भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उनकी विनती को स्वीकार किया और उनकी अग्र पूजा का सम्मान उन्होंने ग्रहण किया।
जब ये अग्र पूजा का सम्मान ग्रहण कर रहे थे, उसी समय शिशुपाल इत्यादि वो संतप्त हो उठे उनकी अग्र पूजा की उनके सम्मान को देखते हुए। तो शिशुपाल कुछ अपशब्द बोलने लगे भगवान के विषय में। उनका समय पूरा हो चुका था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर छेद कर दिया। भगवान जिसकी हत्या स्वयं करते हैं वो कभी नरकों में नहीं जाता, ये ध्यान रखना, कभी नरकों में नहीं जाता। तो आपको बता रहा था इस कथा के माध्यम से कि जो सत्पात्र है जिसको दान देना चाहिए, उस पात्र कैसे होना चाहिए, उसके विषय में हमें विचार करना है। और दान उसी को ही देना चाहिए जो उसके योग्य हो। दान के देने से भी अनेक प्रकार के दोष हो सकते हैं और दोष हो जाते हैं, लेकिन हमारा उस ओर ध्यान नहीं है। इसलिए दान जो देना है हमने देश, काल और पात्र के अनुरूप देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको दान नहीं देना होता उसको दान दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार मनुष्य ऐसा होता है अहंकारवश दान देता है, अहम भाव से दान देता है कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, मेरे पास इतना बड़ा पैसा है, इस भाव से दान देता है। परमेश्वर उसके दान को स्वीकार नहीं करता। इस विषय में एक छोटी सी आपको कथा सुनाता हूं कि अहम भाव से दिया हुआ दान क्यों नहीं स्वीकार किया जाता। एक बार की बात है, ऋतुपुर में श्री महिमभट्ट जी ने भगवान श्री गोविंद प्रभु जी को भोजन का दंडवत डाला और उन्हें भोजन के लिए उनको दंडवत प्रणाम करते हुए उस दिन बहुत सुंदर भोजन बनाया गया, बहुत सुंदर पकवान बनाए गए। महिमभट्ट ने अपने मन में सोचा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने इतने सुंदर पकवान बनाए और ये मेरे पकवान जो हैं प्रभु स्वीकार करें।